हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहाँ पे हम करते हैं कोडेड बार्ड्स को डिकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है लाउरे सुपर रागा। भाई देखो, सुपर रागा मैंने देखा भाई, मेरे को थोड़ा सा पता चला कि भाई ये पूरा नेपाली में है, बट तुम लोगों ने, मैं करने नहीं वाला था बट तुम लोगों ने बोला है तो एक बार सुन लेते हैं, देखते हैं कैसा गाना है एंड कैसा नहीं है। बट ब्रो, हिप हॉप इज ऑल अबाउट वाइब एंड एक्सप्रेस। भाई तुम क्या एक्सप्रेस कर रहे हो एंड क्या बोल रहे हो, इट डजेंट मैटर लैंग्वेज क्या है। मैं कोशिश करूँगा समझने की, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा बट अपन वाइब लेंगे ब्रो। देखते हैं कैसा गाना है, फ्लो चेक करेंगे, वाइब चेक करेंगे, केडेंस देखेंगे गाने का कैसा है, और कोशिश करेंगे भाई कि थोड़ा समझने की, जैसे हमने साथ ही में समझा था थोड़ा बहुत, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा चलते हैं बिना किसी देरी के गाने में, लाउरे सुपर रागा। बहुत पुराना गाना है बट लेट्स गो, 1 2 एंड 3। Everyone, welcome back after a short commercial break to your very own program, Bad Company. म छु रेणु तपाईहरुको साथमा अबको लागि कार्यक्रममा लाउरेको छुप्लाङ एल्बमको ट्र्याक नम्बर 7 मा समावेश बिल्कुलै नयाँ गीत सुपर रागा बजाउन गइरहेका छौं। Let's hear this beautiful number by Laure. लहाई फेरि आइम लाज बचाएर आफ्नो टोलको कथा सुनाउन। Guess who? It's Laure Adam Bad Company. मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई लाउरे इतना फेमस क्यों है। लाइक ही हैज़ डिफरेंट साउंड ब्रो। बाकी जितने भी नेपाल के रैपर्स हैं, ही हैज़ समथिंग डिफरेंट इन हिमसेल्फ। लाइक देख रहे हो, साउंड अलग है, मानना पड़ेगा। एंड द जो वर्स स्टार्ट हुआ उसका केडेंस भी बहुत ही अलग एंड यूनिक है। नेपाल में ऐसे किसी रैपर का मैंने केडेंस नहीं देखा है, एंड ऑल्सो साउंड भी अलग ही है यार। देखो, दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग ऑफ लाउरे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ लाउरे को, बट इट्स डिफरेंट ब्रो। मैंने जितना सुना है हिप हॉप को, मतलब नेपाल में जितना सुना है, इंडिया में भी जितना सुना है, लाइक ही हैज समथिंग डिफरेंट। सुनते हैं भाई पूरा पहले। He has rhymes bro. Rock prog, पता नहीं मेरे को बोला क्या, बट I didn't get the word, but rock prog ऐसा करके कुछ राइम था, एंड बहुत सारे इंटरनल राइम्स भी हैं, एंड ऑल्सो राइम स्कीम भी बढ़िया है। एक भाई एक वर्ड समझ में, न्यूयॉर्क शहर की, समझ में आ गया भाई मेरे को, आई गेट इट, न्यूयॉर्क शहर की। तिम्रो क्लब जाँदा होस् या त जाँदाखेरि चर्पी म त भए फिदा लाउरेला गर सिधा तिम्रो पल्टनमा भर्ती
एक और चीज़ मैंने नोट की कि जो बीट चल रही है, जिस टाइप की बीट, अरे आँख में क्या चला गया भाई? हाँ, तो जिस टाइप की बीट चल रही है ना, उस टाइप की लाइक अगर तुम इसका इंस्ट्रूमेंटल सुनोगे, तो इज़ लाइक कोई भी रैपर इसको पसंद नहीं करेगा। लाइक सब इसको बोले क्या बीट है ये, क्या बकवास सी बीट है ये, बेकार सी लग रही है, हटाओ इसको। ऐसे बोलेंगे इंक्लूडिंग मी। मैं भी लाइक पसंद नहीं करूँगा। बट दिस गाय ऐसी टाइप की बीटों को, लाइक इस बीट को, पर्टिकुलर बीट को थोड़ा लाउडा ने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया, लाइक द अपनी कॉम्पोजिशन से एंड केडेंस से एंड फ्लो से। तो बहुत डिपेंड करता है किसी एक रैपर पे कि अगर कोई बीट जैसी भी है, अगर वो उसको अच्छा साउंड करवा रहा है पब्लिक को, तो भाई ही इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, बहुत ही मुश्किल बात भी होती है। तो इट्स जस्ट अ बीट भाई, कुछ ज़्यादा खास बीट में है नहीं, पीछे बस वो इंस्ट्रूमेंटल है एंड बट इंटरेस्टिंग लग रही है। अरे साइड लाग अब यो लाउरे सोल्टाले दिन्छ आफ्नै लोकल स्टाइलमा चेक इट आउट बेबी हामी त हाउडे एकदम लफंगा जोसँग नि फंगा लप्पा अनि दंगा रक्सी हाम्रो सो ही सेड हम लफंगे हैं, हमसे जो पंगा लेगा उसको पड़ेगा भाई। ऐसा कुछ बोला है भाई, मुझे समझ में आया, कुछ तो समझ में आया भाई, कुछ तो आया है समझ में। वी आर लर्निंग नेपाली ब्रो, कुछ कुछ समझ में आने लगा है मुझे भी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, यार मेरे को एक चीज़, मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में, मुझे ये ज़रूर और एक और बात क्लियर करो। जब मैं यामा बुद्धा की नेपाली सुनता हूँ एंड कभी कभार मैं जब यूनिक पोइट की नेपाली सुनता हूँ, तो इट्स लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, हाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन लाउरे की नेपाली भाई अलग है, लाइक थोड़ा मुश्किल समझ में, मतलब इतना कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा, बट कहीं न कहीं कुछ-कुछ वर्ड्स समझ में आ रहे हैं कि, और उनके गाने में किसी यूनिक पोएट एंड यामा बुद्धा के गाने में लाइक कोई-कोई पर्टिकुलर लाइन एंड सेंटेंस ही समझ में आ जाता था। तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, लाइक वर्ड्स समझ में आ रहे हैं और सेंटेंस समझ में आ रहा है, बात समझ में आ जाती है, लेकिन इस बंदे का सिर्फ़ एक वर्ड कहीं न कहीं कैच कर पा रहा हूँ मैं। बट क्या मतलब एक वो भी है क्या, डिफरेंस है क्या, नेपाल में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? तो मुझे बताना ज़रूर भाई, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है मुझे मेरे हिसाब से। जोसँग नि फंगा लप्पा अनि दंगा रक्सी हाम्रो लागि पवित्र गंगा ताजा ताजा हरियो गाँजा पड्काएर चंगा ओ मेरो बम्बोले यत्र सिद्धि आज मैले मनको कुरा सब खोले भइसके बुढो त्यही पनि फुडो खेल्दैछु जोलमा अझ क्यारम बोर्ड र लुडो चञ्चलले मनलाई आजसम्म मैले कैरम बोर्ड और लूडो आ गया समझ। सकिन्छ मेरो एक्स छम्माले लगाएर झुके गोटे पुरानो पिपल बोट केटी जिस्का आउँदै हामी थोत्रो बाइकमा ट्रिपल लोड हाम्रो यो जवानीको रमाइलो कहानी याद आउँछ जबसम्म हुन्न म खरानी हाम्रो यो जवानीको रमाइलो कहानी याद आउँछ जबसम्म हुन्न म खरानी ये अब अच्छा लग रहा है मुझे, ये बीट जो पीछे इंस्ट्रूमेंटल जो बज रहा है, पियानो जो बज रहा है पीछे। ओके सो दैट वाज इट मैन। लाइक देखो यार, पहला इम्प्रेशन यही मेरे को लगा कि लाउरे इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर नेपाली आर्टिस्ट जितने भी हैं। लाइक ही हैज समथिंग डिफरेंट इन हिज फ्लो, इन हिज केडेंस, कुछ यूनिक है इसका बीट सिलेक्शन। और ये भी बात है ना यार, थोड़ा 3 साल पुराना गाना है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त का भी इफेक्ट पड़ता होगा। तो हम इसका कोई नया गाना भी देखेंगे, कोई लेटेस्ट गाना होगा तो वो भी ज़रूर देखेंगे। और ओवरऑल भाई देखो, गाना सुपर रागा का मतलब मुझे नहीं पता। अगर मैं इस सुपर रागा को ब्रेक कर दूँ
तो रागा इज आवर इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन रैपर एंड सुपर रागा तो बन जाएगा, बट सुपर रागा चुप लाग। अच्छा, एक मिनट रुको भाई। सुपर रागा ऑफिशियल वीडियो 2017 चुप लाग। चुप लाग इज एल्बम आई थिंक। चुप लाग एल्बम का नाम है एंड सुपर रागा उसका गाना है। ओके, जब गाना स्टार्ट हुआ था तब उस लड़की ने भी बोला था रेडियो पे कि ये इसकी एल्बम का 4th-5th गाना है आई थिंक। तो ओके तो अब कुछ समझ में आ रहा है, बट चुपलाग एल्बम सुपर रागा उसका गाना, बट बातें कुछ समझ में नहीं आई। कुछ ऐसी लाइन, मस्त सी पंच लाइन हो या फिर कुछ ऐसा बार हो खतरनाक सा, तो मुझे ज़रूर बताना भाई खतरनाक। बाकी राइम्स वाइम्स हमने देखे जहाँ जहाँ पे मैंने नोट कर किए, मुझे पता है, बट ऐसा कुछ सा समझ में आया नहीं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई। अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे नेपाली भी। एंड आई एम एक्सप्लोरिंग नेप हॉप, तो आगे मैं और भी आर्टिस्ट देख रहा हूँ, अगर और आर्टिस्ट भी होंगे और मेरे को ना गाने लेटेस्ट बताते रहना अगर किसी आर्टिस्ट का आएगा तो वी विल डू। और मुझे इंस्टाग्राम पे बताया करो यार, यूट्यूब पे सजेशन मत भेजा करो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। कुछ के कमेंट्स के नोटिफिकेशन यूट्यूब बताता ही नहीं है, बहुत अब पर्सनली जाके चेक करने पे पता चलता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, इंस्टाग्राम पे सजेशन बताओ, तो वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ पूरी तरह और वहाँ पे मैं फटाक से रिप्लाई भी कर दूंगा। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू। और हाँ, मैंने अभी एक अपना फ्रीवर्स अपलोड किया है, तो उसको ज़रूर जाके चेक करना। फ्रीवर्स नहीं है, एक रीमिक्स है, जस्ट वर्स है, एक 151 रम रीमिक्स, जिसने JID का ये गाना सुना है, जो JID का फ़ैन है वो जाके ज़रूर सुने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू।